Hello बच्चों, let's see this question. The question says, describe the excretory organs and the process of excretion in Palemon. तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि Palemon, that is the prawn, इस ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्क्राइब करिए एंड एक्सक्रीशन का प्रोसेस इसमें कैसे होता है वो भी बताइए। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी एक्सक्रीशन इन Palemon। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो पेलेमोन दैट इज प्रॉन के अंदर कंप्लीट किया जाता है एंड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सो प्रॉन के यदि हम एक्सक्रीशन को स्टडी करें तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर द ग्रीन ग्लैंड, लेटरल डक्ट, रीनल सैक या फिर जिसे नेफ्रोपेरिटोनियल सैक भी कहा जाता है, एंड इसके अलावा इंटेग्यूमेंट को भी इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट माना जाता है। तो ये चारों ही आर द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द प्रॉन। एक एक करके यदि हम इन्हें देखें तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे द ग्रीन ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है इसका फंक्शन होता है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्रॉन। इसके अलावा जो भी एक्सेस वाटर है इन द बॉडी उसको रिमूव करने का फंक्शन भी ग्रीन ग्लैंड का ही है, यानी ये ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन भी साथ में करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ग्रीन ग्लैंड। सो इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए ग्रीन ग्लैंड फर्दर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है सच एज द एंड सैक, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का फंक्शन करता है, जिसके बाद में जो भी लिक्विड है उसे लैबिरिंथ में सेंड किया जाता है जहां से रीएब्सॉर्प्शन किया जाता है of all the material that is useful for the prawns body, and finally जो भी वेस्ट है वो ब्लैडर में सेंड किया जाता है जहां से रीनल पोर के थ्रू इट इज सेंड आउट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हमने देखे थे लेटरल डक्ट एंड रीनल सैक। सो जो लेटरल डक्ट है दे आर 2 इन नंबर एंड ये ब्लैडर से ही इमर्ज होती हैं एंड दे ओपन इनटू द नेक्स्ट दैट इज द रीनल सैक। सो इस रीनल सैक में प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी फ्लूइड जिसे कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, जिसे कि लेटरल डक्ट से होते हुए ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है एंड रीनल पोर के थ्रू वो भी आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। इसके बाद जो फोर्थ हमने पढ़ा था दैट वाज द इंटेग्यूमेंट। सो जो इंटेग्यूमेंट है ये बेसिकली होता है द आउटर स्ट्रक्चर, जो कवरिंग हमें देखने को मिलती है ओवर द प्रॉन दैट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर एंड काइटिनस होता है। काइटिन का बना हुआ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कवरिंग कोटिंग जो हमें प्रॉन के ऊपर दिखती है उसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इसे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट माना गया है एंड ऐसा क्यों है बिकॉज जैसे जैसे मोल्टिंग होती है तो ये कवरिंग डिस्कार्ड कर दी जाती है। सो जो भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसे ब्लैडर के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसे जमा कर लिया जाता है इन द इंटेग्यूमेंट एंड मोल्टिंग के साथ में वो बॉडी से बाहर चला जाता है। सो इट इज important to mention all of these 4 organs in the excretory system of the prawn. डायग्रामेटिकली अगर हम इसे समझें तो ये जो डायग्राम है इट इज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें इंटेग्यूमेंट को
ज्वाइन नहीं किया गया है बिकॉज वो आउटसाइड द बॉडी दिखता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रॉन। सो इसमें ये जो बिग सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, दिस इज द रीनल सैक। एंड ये जो दो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, दीज बोथ आर द लेटरल डक्ट, जो कि रीनल सैक को कनेक्ट करने वाली हैं विद द ग्रीन ग्लैंड। सो यहाँ टॉप पर हमें जो बल्बस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ग्रीन ग्लैंड्स, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो राइट साइड में हमें जो ग्रीन ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया गया है, इट इज अ सेक्शन ऑफ ग्रीन ग्लैंड, जिसे और डाइसेक्ट करके दिखाया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इस सेक्शन में यहाँ जो क्लाउड शेप्ड हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एंड सैक। उसके बाहर की तरफ को जो हमें ये राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द लैबिरिंथ। एंड ये जो साइड में हमें दिख रहा है, दिस इज द ब्लैडर। एंड यहाँ जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द यूरेटर्स ऑन बोथ साइड, जो कि ओपन हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस ओपनिंग, जिसे कहा जाता है द रीनल पोर। So this is the complete diagram of the excretory system of prawn और पेलेमोन। So यदि हम देखें तो किस तरीके से ये फंक्शन करता है, so रीनल सैक से जो कुछ भी excretory fluid होगा वो जाएगा towards the lateral ducts, इस साइड एंड इस साइड, जहां से ये पहले पहुंचेगा to the end sac, वहां अल्ट्राफिल्ट्रेशन करके इसे लैबिरिंथ में पहुंचाया जाएगा, जहां पे रीअब्सॉर्प्शन होगा एंड वहां से ये पहुंचेगा ब्लैडर में, and from there to the ureter, and finally renal pore से ये बाहर कर दिया जाएगा from the body. So this is how this system will work. यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि ये जो lateral ducts होती हैं, they are connected at the center through another duct, जिसे कहा जाता है the transverse duct. तो इसका फंक्शन होता है दोनों lateral ducts को कनेक्ट करना आपस में। So this is the complete system. अब क्वेश्चन को यदि हमें आंसर करना है, डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, तो हम इन चारों ऑर्गन्स के बारे में लिख सकते हैं इन आवर आंसर, एंड वी कैन एक्सप्लेन इन डिटेल देयर फंक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड हियर। एंड इसके बाद में इस डायग्राम की मदद से हम हमारा आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर टू आवर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।